जी, हेलो। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि क्या मेरी किस्मत कैसी है, क्या मैं लकी पैदा हुआ हूँ या बाज़-औक़ात कुछ बच्चे लकी पैदा होते हैं। तो ये हम कैसे देख सकते हैं कि बर्थ चार्ट ज़ाइचे में आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो लकी है या आप खुद लकी हैं बाय बर्थ लक। एक होता है ना, जैसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होने के साथ ही जो है किसी की जो है फाइनेंस अच्छा हो जाता है, बिजनेस ग्रो करता है, प्रॉपर्टी बाय करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद जो है फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं या जेल के चक्कर भी कटते हैं, कोर्ट कचहरी भी होते हैं, या खुदा न खासा माँ या बाप में से किसी की डेथ हो जाना या किसी रिलेटिव की डेथ हो जाना। अब ये नहीं कि वो बच्चा जो है वो खुदा माफ़ करे कि वो कोई न मैं कहूँ कि मनहूस है या वो बैड लक है। हर बच्चे की पैदाइश, हर इंसान की पैदाइश जिस वक्त वो पैदा होता है उस वक़्त उसका जो लगना लॉर्ड होता है उसको देखना पड़ता है और उसकी किस्मत के घर को। तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपनी किस्मत लेकर पैदा होते हैं और जब तक वो जिस घर में होते हैं ना तब तक उनकी लाइफ में उनके घर वालों के ऊपर ये समझ लें एक तरह की ब्लेसिंग होती है और वो जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी ब्लेसिंग चलती रहती है। तो आज हम ये देखना चाहेंगे कि बर्थ चार्ट में हमें कैसे पता चलेगा। आप खुद भी अपना बर्थ चार्ट में देख सकते हैं और अगर किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये कह रही हूँ कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं चार्ट बना रही हूँ, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जाम्पल के तौर पे चार्ट है। ठीक है, ये मैंने कर दी एरीज लगन की मैंने कुंडली बना दी। ठीक है, अब आपको ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए लगन का लॉर्ड, ठीक है, लगन का लॉर्ड यहाँ एरीज यानी कि मेष राशि एरीज जो है वो पहले घर में। अगर आप कभी भी अपना ऐप में किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर अपना कुंडली बनाते हैं और उसके अगर एक नंबर दिखाई देता है इसका मतलब है कि आपका असेंडेंट जो है लगन जो है वो एरीज है, मेष है। तो लगन का लॉर्ड क्या है, यहाँ पे लगन का लॉर्ड है मार्स। ठीक है, पहले घर का लॉर्ड अगर 9वें घर में चला जाए यानी मार्स जो है वो आपका सेजेंटेरियस में हो जाए यानी पहले घर का लॉर्ड 9th हाउस में आ गया। अब पहले घर का लॉर्ड जब 9th हाउस में आ गया है तो ये भी एक आप समझ लें कि लकी बर्थ को शो करता है। यानी अपने आप को, पहला घर आप खुद होते हैं, आपने अपने आप को किस्मत के घर में डाल दिया। इससे बढ़कर और क्या है। अब यहाँ पर वृषभ लगन भी हो सकता है, यहाँ पे मिथुन लगन भी हो सकता है, यहाँ पे कन्या भी हो सकता है, कोई भी लगन हो सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा जा सकता है। उसका लॉर्ड अगर 9वें घर में जाके बैठ जाए तो इसका मतलब है कि वो बच्चा जो खुद पैदा हुआ है वो किस्मत यानी उसने अपने आप को किस्मत के घर में डाल दिया। अब यहीं पे अगर 9वें घर का लॉर्ड क्या बन रहा है यहाँ पे, जुपिटर। और 9वें घर का लॉर्ड अगर यहाँ पहले घर में प्लेस हो जाए यानी जुपिटर आपके पहले घर में आ जाए तो 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया। तो ये भी कंसिडर किया जाता है यहाँ पर 100% कि ऐसे बच्चे या ऐसे इंसान जिनकी पैदाइश हुई है ये अपनी किस्मत खुद लेकर पैदा हुए हैं। और ये भी देखिएगा कि बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनका ये कॉम्बिनेशन होगा। और ये भी याद रखिएगा कि जब भी पहले घर का लॉर्ड यानी आपके असेंडेंट का लॉर्ड 9th हाउस में बैठे, अगर वो अलोन होकर बैठे, जैसे 9th हाउस का लॉर्ड क्या है, ये फर्स्ट हाउस का लॉर्ड क्या है, मार्स। मार्स 9वें घर में बैठ गया, अलोन होकर बैठे, मार्स जुपिटर के साथ बैठ गया, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। लेकिन यहीं पर अगर राहु के साथ मार्स बैठ जाएगा तो फिर थोड़े बहुत रिजल्ट्स में कभी बहुत ज़्यादा अप और कभी बहुत ज़्यादा डाउन, लेकिन फिर भी किस्मत का साथ उसे मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में प्लेस है या 9th हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस है तो उसके साथ राहु नहीं बैठना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि राहु समटाइम आपकी लाइफ में जो हम कहते हैं ना अचानक से हादसे होना, अचानक से लॉसेस होना, ये चीज़ें राहु करवाता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा है कि आप देखें ये जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट हाउस और 9 हाउस, अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और क्लियर करके बता रही हूँ, ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको शायद क्लियर समझ आए। 9th हाउस और फर्स्ट हाउस, 9th हाउस जो होता है ना ये आपकी किस्मत का घर होता है, हाँ, और फर्स्ट हाउस आप खुद होते हैं, ठीक है, ये आपका खुद है, ये आप हो, पहला घर आप हो, 9वां घर आपकी किस्मत का है। तो अगर आप जिस भी घर का लगन लेकर पैदा हुए हो, चाहे दूसरे घर का लगन है, तीसरे घर का लगन है, 11वें घर का लगन है, किसी भी घर का लगन है, अगर वो लगन का लॉर्ड ही उठ के 9वें घर में आ जाए, ठीक है, राहु साथ में नहीं बैठा, केतु साथ में नहीं बैठा, तो ज़बरदस्त किस्म की किस्मत लेकर पैदा हुआ है, तो डेफिनेटली उसको लाइफ में किस्मत से सब चीज़ें मिलेंगी और ऐसे बंदों की विशेज़ भी पूरी होती हैं। लेट सपोज एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके 9वें घर का लॉर्ड पहले घर में आ गया बगैर राहु केतु के, ज़बरदस्त किस्म की उसकी लाइफ में अचीवमेंट होगी। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन बर्थ चार्ट के अंदर सबसे पहले कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा, हर एस्ट्रोलॉजर्स का एक अलग तरीकाकार है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबसे पहले घर को देखते हैं कि लगन का लॉर्ड कहाँ बैठा है और 9th हाउस। अगर किसी की भी बर्थ चार्ट में फर्स्ट और 9 और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन हो जाए, हमें समझ आ जाती है भाई इसकी लाइफ में चाहे कितने भी बड़े बैड योग क्यों ना हो, कितनी भी बुरी दशा में क्यों ना हो, इस बंदा अपनी किस्मत सपोर्ट लेके ना उस बुरे हालात से भी बाहर आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी का भी कोई क्वेश्चन होता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।